मध्य प्रदेश में आपको जैसा मालूम ही होगा कि 39 बीजेपी उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हो गया है और उम्मीदवारों की पहली लिस्ट आने के साथ ही यहां पे मध्य प्रदेश में चुनावी माहौल में गर्माहट आ चुकी है, क्योंकि अब मैदान में चेहरे सामने आ गए हैं और जिन 39 सीटों पर बीजेपी ने उम्मीदवार उतार दिए हैं उनमें से 5 सीटें, कम से कम हम बात कर रहे हैं, कम से कम 5 सीटें ऐसी हैं जहां बीजेपी प्रत्याशी पिछली बार बेहद कम यानी 3000 से भी कम वोटों के अंतर से हारे थे। बीजेपी का आकलन है कि इस बार अगर बीजेपी इन सीटों पर मेहनत कर लेगी तो बेड़ा पार हो जाएगा। कौन सी है 5 सीटें, देखिए ये रिपोर्ट। बीजेपी ने मध्य प्रदेश की जिन 39 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है वो हारी हुई सीटें हैं। कुछ सीटें पिछली बार हारी तो कुछ सीटें पिछले 2 बार से लगातार बीजेपी हार रही है। इन सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर बीजेपी ने बढ़त तो ले ली है और ये भी बताने की कोशिश की है कि चुनावी तैयारियों में वो कांग्रेस से कहीं ज्यादा आगे है। बहरहाल जिन 39 सीटों पर उम्मीदवार घोषित किए गए हैं उनमें से 5 सीटें ऐसी हैं जो पिछले चुनाव में बीजेपी के हाथ में आने से चंद वोटों से दूर रह गई थी। इन 5 सीटों पर जीत और हार का अंतर 3000 या 3000 से कम वोटों का रहा था। इनमें से पहली सीट है शिवपुरी जिले की पिछोर सीट। पिछोर सीट पर बीजेपी ने एक बार फिर प्रीतम सिंह लोधी को ही टिकट दिया है। पिछली बार प्रीतम सिंह लोधी अपने प्रतिद्वंद्वी केपी सिंह कक्काजू से 2675 वोटों से हार गए थे। पिछोर सीट लोधी बाहुल्य सीट है। प्रीतम सिंह लोधी को पार्टी ने 6 साल के लिए निष्कासित किया था, लेकिन पिछोर में केपी सिंह कक्काजू को कोई टक्कर दे सकता है तो वो प्रीतम लोधी ही हैं। ये जानते हुए पार्टी ने प्रीतम का निष्कासन रद्द किया और अब टिकट भी दे दिया, यानी प्रीतम लोधी अब थोड़ी और मेहनत करेंगे तो कांग्रेस के इस गढ़ को ढहा सकते हैं। केपी सिंह कक्काजू पिछले 6 बार से इस सीट पर कब्जा जमाए हुए हैं। पिछले 5 सालों में प्रीतम सिंह लोधी लगातार इस सीट पर सक्रिय हैं। पार्टी से बर्खास्त होने के बाद वो सीधे अपने समुदाय के बीच पहुंचे थे। लोधी वोटर्स प्रीतम सिंह लोधी से सीधे तौर पर जुड़े हैं, यानी प्रीतम सिंह लोधी माहौल बनाने में कामयाब हो गए तो कांग्रेस को बड़ी टेंशन दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ बीएसपी का भी ज्यादा प्रभाव नजर नहीं आता। पिछोर विधानसभा सीट के बाद 3000 वोटों के अंतर से हारी हुई दूसरी विधानसभा सीट है छतरपुर। छतरपुर सीट पर बीजेपी ने ललिता यादव को टिकट दिया है। ललिता यादव इस विधानसभा सीट से 2013 में भी चुनाव जीत चुकी हैं। 2018 में पार्टी ने ललिता यादव का टिकट काट कर उन्हें बड़ा मलेहरा से टिकट दिया था। ललिता यादव की जगह अर्चना गुड्डू सिंह को बीजेपी ने टिकट सौंपा था। अर्चना गुड्डू सिंह प्रतिद्वंद्वी आलोक चतुर्वेदी से 3495 वोटों से हारी थी। इसके बाद भी बीजेपी ने अर्चना को टिकट नहीं दिया। अर्चना सिंह चुनाव हारने के बाद 2023 के चुनाव की तैयारियों में जुट गई थी, लेकिन पार्टी ने ललिता यादव को टिकट दिया, इसलिए अब छतरपुर में विरोध के सुर भी सुनाई दे रहे हैं। पार्टी ने ललिता यादव को टिकट इसलिए दिया क्योंकि ये यादव बाहुल्य क्षेत्र है। बहरहाल हार जीत के कम अंतर होने के बाद भी भितरघात रोकना बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती होगा। तीसरी सीट भी बुंदेलखंड के दमोह जिले की पथरिया विधानसभा सीट है। बीजेपी ने यहां से लखन पटेल को उम्मीदवार बनाया है। लखन पटेल 2013 में यहां से विधायक रह चुके हैं। 2018 के चुनाव में यहां से बीएसपी की रामबाई चुनाव जीती थी, लेकिन हार जीत का अंतर 2205 वोटों का रहा था। लखन पटेल के हारने की वजह मानी गई बीजेपी के बागी रामकृष्ण कुसमारिया। कुसमारिया को टिकट नहीं मिला तो वो निर्दलीय चुनाव लड़े। 8000 से ज्यादा वोट हासिल कर रामकृष्ण कुसमारिया ने समीकरण ही बदल दिया। निर्दलीय उम्मीदवार ब्रजेंद्र सिंह ने भी 27000 से ज्यादा वोट हासिल किए। अब कुसमारिया की बीजेपी में वापसी हो चुकी है। कांग्रेस के गौरव पटेल यहां से चौथे नंबर पर रहे थे, यानी बीजेपी का मुकाबला कांग्रेस और बीएसपी से है। चौथी सीट है गुन्नौर विधानसभा सीट। गुन्नौर विधानसभा सीट से बीजेपी ने एक बार फिर राजेश वर्मा को टिकट दिया है। 2018 में वर्मा यहां से 1984 वोटों से चुनाव हार गए थे। इस सीट पर केवल 4 उम्मीदवार थे, बीजेपी, कांग्रेस, बीएसपी और सपाक्स। मुकाबला बीजेपी, कांग्रेस और बीएसपी के बीच हुआ था। 5वां उम्मीदवार नोटा यानी नन ऑफ द अबव था। नोटा को 3000 से ज्यादा वोट मिले थे, यानी नोटा ने यहां सभी उम्मीदवारों का खेल बिगाड़ दिया था।
5वीं सीट है उज्जैन की तराना विधानसभा सीट। इस सीट पर बीजेपी ने ताराचंद गोयल को उम्मीदवार बनाया है। गोयल 2003 में यहां से विधायक चुने गए थे, यानी 20 साल बाद गोयल की वापसी हो रही। तराना ऐसी विधानसभा सीट है जहां बीजेपी हर बार उम्मीदवार बदलती है। यदि बीजेपी ने उम्मीदवार नहीं बदला तो वो हार का सामना करता है। 2013 में यहां से अनिल फिरोजिया विधायक चुने गए थे। 2018 में फिरोजिया यहां से कांग्रेस प्रत्याशी महेश परमार से चुनाव हार गए। अनिल फिरोजिया महज 2209 वोटों से चुनाव हारे थे। 1998 के चुनाव में माधव प्रसाद शास्त्री के साथ भी ऐसा ही हुआ था, यानी लगातार 2 बार यहां से कोई भी विधायक नहीं बन पाता। गोयल एक लंबे गैप के बाद यहां से मैदान में उतर रहे हैं, यानी ये वो सीटें हैं जहां बीजेपी के प्रत्याशी मेहनत करें तो वो बाजी पलट सकते हैं और कांग्रेस को टेंशन दे सकते हैं। लेकिन चुनाव में जनता के मिजाज पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है और इसलिए टिकट जल्दी घोषित करने की वजह भी यही है कि प्रत्याशी अभी से मैदान में जुट जाएं। यानी ये वो 5 सीटें हैं जहां से बीजेपी जीत की उम्मीद कर सकती है। लेकिन जैसे ही 39 कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी हुई, उसके साथ ही 12 सीटों पर, मध्य प्रदेश की 12 सीटों पर बगावत के सुर भी सुनाई देने लगे। वो नेता मुखालफत कर रहे हैं जिन्होंने पिछला चुनाव लड़ा था लेकिन उनका टिकट काट दिया गया, या फिर ऐसे नेता भी हैं जो टिकट की आस लगाए बैठे थे लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिल सका। बीजेपी कहीं ना कहीं चाहती भी यही है कि जल्द से जल्द टिकट फाइनल हो ताकि भितरगात और नाराजगी जैसे फैक्टर्स को दूर किया जा सके, यानी डैमेज कंट्रोल किया जा सके।